swim with a speed of 4.0 किलोमीटर पर आवर in still water. एक आदमी है वो पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर लेता है शांत पानी में। समझ गया ना? How long does he take to cross a river of 1 kilometer wide? अब ये यहां से छलांग लगाता है, समझ गए ना? ये यहां से छलांग लगाता है, कह रहा है How long does he take to cross a river of 1 kilometer wide? ये 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा? समझ गए ना? 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को कितना क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा? इफ द रिवर फ्लोज स्पीडली 3 किलोमीटर पर आवर, अगर जो नदी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। देखो भाई, इंसान की रफ्तार क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ। बट किसमें? शांत पानी में। कौन से पानी में? स्टिल वाटर में। ठीक है ना? और दूसरा, आपसे पूछा गया है कि इसमें जो पानी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है ना? एंड ही मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। ये नॉर्मल टू द रिवर करंट जाएगा, ठीक है ना? ये ऐसे जाएगा नॉर्मल, एकदम बिल्कुल अपोजिट पहुंचना है इसको, अपोजिट। क्लियर है? हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो? ही रीचेस द अदर बैंक। बट अब अगर पानी शांत होता तो ये जाता तो सीधे सीधे अंडरग्राउंड चला जाता, जैसे स्विमर लोग जाते हैं शांत पानी में। बट अब पानी यहां से इधर जा रहा है, इधर की ओर, तो पानी इसको धकेल करके यहां कहीं ले आएगा। बोलो हाँ, ले आएगा ना? तो बेचारा चाह के भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये चाहता है यहां पहुंचे तो इसको यहां से कूदना पड़ेगा, जिससे पानी इधर खसकाते हुए इसको यहां ले आए। कभी आप नाव में बैठे हो तो नाव वाले कभी सीधे नहीं ले जाते हैं, वो हमेशा इधर चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पहुंचते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब नाव में बैठा तो इस तरफ मेला लगा हुआ था, मैंने नाव चलाने वाले से, सिलर से मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम सीधे चलो ना, आप इधर क्यों चल रहे हो? बोला अगर मैं सीधे चलूंगा तो मैं दूसरे घाट में पहुंच जाऊंगा, है ना? आपके जहां मेला लगा हुआ वहां नहीं पहुंचूंगा। तब मेरे को बाद में समझ में आया 11th क्लास में, अच्छा अगर ये यहां चले, क्योंकि इसको वेलोसिटी पानी की लगातार क्या करेगी? फोर्स करेगी, उसको आगे की तरफ धकेलेगी। यस। तो नंबर 1, स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द रिवर। देखिए, अगर स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू, ये स्पीड ऑफ द मैन है बेटा, स्पीड ऑफ द मैन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कांसेप्ट समझ में आ गया? इसको मैं रफ कर दूं थोड़ी देर के लिए। चलिए देखिए, स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आदमी जा रहा है। क्लियर ना? 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, अगर पानी में आदमी जो है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता, शांत पानी, स्टिल वाटर में जाता, तो चलना कितना है इसको? 1 किलोमीटर। बोलो यस। चलना कितना है? 1 किलोमीटर। और रफ्तार कैसी है? वही 6th क्लास वाली है, नॉट एक्सेलरेटेड, फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो यस। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझो इधर, डिस्टेंस कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ। आवर पलट के कहां चला गया? ऊपर आया ना? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, कितना आया? आवर। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो ऊपर कर दो 60 मिनट अपॉन नीचे कितना? 4, से 60 कैंसिल, कितने मिनट? 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। बोलो यस। हाँ, तो 15 मिनट जो है इसको लगेंगे उस छोर तक पहुंचने में। कब? जब पानी शांत होता है ना? 15 मिनट इसको इस छोर से उस छोर तक पहुंचने में लगेंगे।
पानी इसको कितना धकेलता है। देखो 15 मिनट यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना निकल गया, बोलो यार 15 मिनट। कितना टाइम निकल गया, 15 मिनट। अब देखो रिवर आ रही है ऐसी, हाँ क्लियर नहीं है क्या, 15 मिनट रिवर आ रही है ऐसी, बोलो यस, रिवर आ रही है ऐसी, तो रिवर उसको धकेलेगी। कब तक धकेलेगी, 1 मिनट 2 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट तक धकेलेगी। धकेलने के टाइम बेचारा यहां कुछ चला जाएगा, मतलब वही बात, रिवर का पानी जितना 15 मिनट में इधर धकेलेगा उतना ही वो धकेल जाएगा। तो हम देखते हैं रिवर का पानी कितना जाएगा। रिवर का पानी भी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। रिवर के पानी की रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो रिवर का पानी 3 किलोमीटर पर आवर। अगेन फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बोलो यस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर ना, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस, पानी ने कितना धकेला इसको, क्योंकि पानी की करामात है ये, इसको धकेलना, वो खुद नहीं जा रहा है, पानी का काम है। तो डिस्टेंस, पानी की डिस्टेंस, पानी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ। अगला टाइम कितना लिया, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट मतलब कितने आवर, 1/4 आवर, बोलो यस। 15 मिनट मतलब कितने आवर, 1/4 आवर। क्लियर, यहां से आवर क्या हो गया, कैंसिल। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, अपॉन कितना 4, कितने बार गया, 250, 250, आंसर कितना आया, 750 मीटर। देखो बेचारे की हालत, 1 किलोमीटर तैर के जाना है और पानी ने उसको 750 मीटर आगे ढकेल दिया। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 750 मीटर पानी उसको उधर धकेल दिया पानी ने, बेचारे को वापस आना पड़ेगा 750 मीटर, समझ रहे हो। यहां से चला और यहां तक पहुंचना था, ये था 1000 मीटर, और पानी ने इसको इस तरफ कहां छोड़ेगा, 750 मीटर, बोलो हाँ। आया समझ में। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस पानी का कितना, 750 मीटर। नोट करिए, क्लियर, सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, यस। हाँ, ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पत्थर है 80 सेंटीमीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी, ये पत्थर बंधा हुआ है, रस्सी कितने सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर की। इसको मीटर में बदल लो, 80 सेंटीमीटर मतलब 80/100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना, 0.8 मीटर। यस और नो, क्लियर ना। ये घुमा रहा है कोई लड़का with a constant speed, if the stone make 14 revolution in 25 सेकेंड, ये दे दिया ओमेगा, उल्लू बनाने की तर्ज पर, समझ गया ना। ओमेगा इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितने चक्कर, 14 चक्कर, है ना। एक चक्कर कितने एंगल का, 2 पाई का, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, पहला क्वेश्चन तो एलकेजी का बच्चा दे देगा एग्जाम, इसका आंसर व्हाट इज द डायरेक्शन, आंसर टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंटर। और मैग्नीट्यूड निकालना है, ओमेगा आ चुका अपने पास, v पता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल का पहला फॉर्मूला था v²/r, याद आया कुछ, v²/r। और फिर मैंने कहा, v तो दिया नहीं अपन को, ओमेगा दे रखा है, फिर मैंने एक रिलेशन डिराइव करवाया था, v = r ओमेगा। पन्ने पलटो कॉपी के, v = r ओमेगा डिराइव कराया था कल मैंने, 2 मेथड से डिराइव कराया था। मिल गया। हाँ, फिर v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, r ओमेगा यानी r² ओमेगा² एक r से एक r कैंसिल, हाँ या ना। तो फॉर्मूला आ गया था ओमेगा²r, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा के टर्म्स में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सब कुछ तो मिल गया, वैल्यू पुट करनी है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। यस, देखिए वही बिल्कुल, AC = ओमेगा² r,
28 इंटू पाई, है ना, 28 पाई 2 पाई आर। एक मिनट, सम मिस्टेक क्या है, 14 ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी मतलब 14 बटे 25। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 14 revolution in 25 सेकेंड। ओके रॉन्ग हो गया, बट गलती तो कभी नहीं मानी जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं। ओमेगा इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी होता है वो तो। बट वो भी वही आएगा। चलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको समझा देता हूं। देखिए ये जो पार्टिकल है ये 1400 रेवोल्यूशन लगाता है 25 सेकंड में, ये 1400 रेवोल्यूशन लगाता है 25 सेकंड में। ओमेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। तो इनका जाना है 1 सेकंड में। देखो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन कैपिटल टी, ये होता है ओके, थीटा इन कैपिटल टी। तो इसका ये है कि ये भैया 14 रेवोल्यूशन लगाता है, 14 रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। पर इसे थीटा तो जब देंगे जब कोई एंगल होता है तो 2 पाई लेंगे ना रिवॉल्यूशन के लिए। ये तो रेवोल्यूशन है, मतलब 14 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का टाइम निकाल लो, 14 रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 14 रेवोल्यूशन ये लगा रहा है, 1 सेकंड में 14 रेवोल्यूशन। तो 14 रेवोल्यूशन लगाने में लगा समय कितना, 1 सेकंड। तो एक रेवोल्यूशन लगाने में लगा समय कितना, 1/14 सेकंड, ठीक है ना, 1/14 सेकंड। एक रेवोल्यूशन लगाने में लगा समय 1/14 सेकंड। 25 सेकंड है 14, सॉरी सर आपका फोन आ रहा 25। सो 25/14 सेकंड, 1 रेवोल्यूशन इन 25/14 सेकंड। ये आपका हो गया टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन लगाने में लगा हुआ समय, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। अच्छा मेरी थ्योरी क्या ये बिलीव कर रही है कि मैं तो डायरेक्टली ओमेगा निकालता हूं, कितना एंगल ट्रेस किया, एंगल ट्रेस किया 14 रेवोल्यूशन, मतलब 14 इंटू 2 पाई, कितना टाइम लगाया, 25 सेकंड। बस ये हमारी थ्योरी है, एंगल अपॉन टाइम, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम। मैं आंसर के बिना इसको देख करके करता हूं ना। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का अभी बताया मैंने, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर, 14 इंटू 2 पाई अपॉन 25 का होल स्क्वायर इंटू आर। व्हाट इज रेडियस, 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 अपॉन 100। क्लियर ना, आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिए, 14 इंटू 14 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन 25 इंटू कितना, 25 इंटू 80 अपॉन 100। तो अभी पता चल जाएगा इससे कि हम कितने सही हैं। ये ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्मूले को इसको सॉल्व किया, आंसर देखते हैं इनका किस फॉर्म में आया है, 9.91, मतलब पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए इसको काटना शुरू करते हैं, 5 से 5 बार और 5 से कितने बार, 16 बार। सही बच्चों, 5 से 5 बार 16, 5 से 16 बार। हाँ ओमेगा 14 इंटू 2 पाई जैसा है, 14 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 14 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 14 इंटू एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो 14 रेवोल्यूशन में एंगल कितने होंगे, 14 पाई, 14 इंटू 2 पाई, सॉरी 14 इंटू 2 पाई, हाँ है ना, और पर सेकंड पाई नीचे 25 सेकंड, ठीक है। इन्होंने ओमेगा और निकाल लिया, सॉल्व कर लिया है।
इन्होंने ओमेगा और सॉल्व कर लिया, इसको ओमेगा और सॉल्व कर लिया है, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 से, अब देखिए ये 2 है, 2 से 50, 2 से 25, क्लियर। तो ऊपर कितना बच गया, 14 इंटू 14 इंटू पाई पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 इंटू ऊपर बचा है 16 और नीचे फिर से 25, 5 इंटू 25 इंटू 25, कुछ छूटा तो नहीं छूटा, 14 इंटू 14, ओके, 14 इंटू 14 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का मतलब 22 गुणे 22, 2 बार 16, नीचे 5 इंटू 25 इंटू 25 और 7 गुणे 7, एग्री नॉट एग्री। देखो 22 बटे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, मैंने 22/7 को 2 बार लिख दिया, 22/7, 22/7, 7 से 14 कैंसिल, करेक्ट, राहत मिली 2 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स 14 कैंसिल, क्लियर। नाउ अपवर्ड 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 16, नीचे 25 गुणे 25 गुणे 5, 25 इंटू 25 इंटू 5, लुक हियर, स्टॉप, देखिए 22 इंटू 22 484, 22 इंटू 22 इक्वल टू 484, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 32 2 जा 64, क्लियर। 25 इंटू 5 625 इंटू 5 वंस अगेन, ओके। तो चलिए कैलकुलेटर निकालिए, नाउ परफॉर्म 484 इंटू 64, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 484 multiplied by 64 equal to 30,976. This is 30,976, clear, and a denominator 625 into 5, 3125, 3125, चलिए डिवाइड करता हूं, 30,976 डिवाइडेड बाई 3125 इक्वल टू आंसर 9.91232, 9.91 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर, एंड आंसर चेक कर रहे हैं, यस करेक्ट आंसर 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्टली, कोई गलती नहीं है अपन के कंसेप्ट में, एंगल अपॉन टाइम करके भी आप निकाल सकते हो। इन्होंने सिंपलीफाई कर दिया, एक्चुअली ऐसा कर दिया इन्होंने कहा 25 चक्कर की स्पीड दी गई है, तो चाहे आप 25 चक्कर जिस स्पीड से घूमो या 1 चक्कर जिस स्पीड से घूमो, ओमेगा क्या होती है, रोटेशंस पर टाइम। तो ये पंखा चाहे 1 चक्कर ऑन करने के बाद कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि ऑन होने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद ये फैन चाहे 1 चक्कर जिस स्पीड से घूमेगा या 25 चक्कर जिस स्पीड से घूमेगा, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल, क्लियर ना। सो ये आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे।